धनबाद से नीरज सिंह हत्याकांड में कभी भी अब कोर्ट का फैसला आ सकता है। धनबाद कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सरगर्मी तेज हो गई है। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ये बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। पेशी से पहले हत्याकांड के आरोपी पिंटू सिंह का बयान भी आ गया है सामने। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर भरोसा है, न्याय मिलेगा। नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कानून और भगवान पर भरोसा है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो देखिए बड़ी तस्वीरें, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। किसी भी वक्त अब फैसला आ सकता है। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह अहम जानकारी, बड़ी तस्वीरें आपको बता दें। साल 2017 में हत्या हुई थी। इसी मामले में अब कुछ देर में फैसला आएगा कोर्ट का। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो गहमागहमी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह अहम तस्वीरें आपको बता देते हैं। कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नीरज सिंह हत्याकांड में कभी भी अब फैसला आ सकता है कोर्ट का। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर झारखंड से आज। वहीं धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह कोर्ट पहुंचे। वरीय अधिवक्ता सुमर श्रीवास्तव से उनके कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भगवान और न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस की मुस्तैदी भी बढ़ा दी गई है। वहीं बार बार कोर्ट रोड में चहलकदमी करने वाले 2 लोगों को चिन्हित कर पुलिस थाना ले गई है। जाने का समय आ रहा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इतने दिनों से हम लोग जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कानून से इंसाफ के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं, आज मुझे पूरा यकीन है, भगवान का भी आशीर्वाद है कि आज हमें न्याय मिल जाएगा। और आज हमारा न्याय मिल जाएगा, उसके बाद हम लोगों को भी शांति हो जाएगी। देखिए धनबाद कोर्ट में नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला आने वाला है। इससे पहले कोर्ट परिसर में सख्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धनबाद से नीरज सिंह हत्याकांड में थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। केवल केस से जुड़े लोगों को ही कोर्ट में एंट्री दी जा रही है। कोर्ट परिसर में सख्त सुरक्षा कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जा रहा है। सभी को अदालत के फैसले का इंतजार है। बता दें धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके 3 समर्थकों को 2017 में गोली मारकर हत्या की गई थी। उसी मामले में अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर धनबाद से। नीरज सिंह और उनके 3 समर्थकों की गोली मारकर हत्या की गई थी। साल 2017 का मामला है। इसी पूरे मामले पर धनबाद कोर्ट में अब कुछ देर में फैसला आ सकता है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। और ये देखिए धनबाद कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर गहमागहमी भी बढ़ गई है। कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये अहम जानकारी, बड़ी तस्वीरें और गहमागहमी काफ़ी देखने को मिल रही है। वहाँ पे कोर्ट परिसर में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जो लोग इस केस से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं। नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला जल्द आ सकता है। धनबाद की अपनी एक अलग खासियत रही है। वर्चस्व का जो इतिहास है वो धनबाद का पुराना रहा है। और अब चूंकि अब धीरे धीरे इन वर्चस्व में जो है वो काफी कमियां आई है। लेकिन आप याद कीजिए वो वक्त 2017 का, जब नीरज सिंह जो है वो शाम के समय अपने घर लौट रहे थे। 7 बजे का वक्त रहा था। और जो धनबाद का सराय ढेला जगह है, स्टील गेट के पास जो है, वो उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी ऐसी निर्मम तरीके से कि आप समझिए कि AK-47 जैसे जो आधुनिक हथियार हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। सैकड़ों गोलियां जो है वो उनके कार पर जो है वो दागी जाती है। नीरज सिंह सहित करीब 4 लोगों की जो है वो घटना स्थल पर मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें डराने वाली थी। धनबाद की अगर बात करें, कोयलांचल की अगर बात करें, और आज चूंकि 8 साल बाद इस पे फैसला आना है। मैंने आपको बताया कि लंबी कानूनी लड़ाई चली है और अब यह फैसला किसके पक्ष में जाता है, किसे राहत मिलती है या फिर किसे जो है वो ये फैसले का इंतजार होता है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से देखिए कोर्ट परिसर की, जहां पर लगातार
सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 6 लेयर में जो है वो कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो भी लोग कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होने पहुंच रहे हैं, लगातार उनकी जो है वो सघनता से जांच की जा रही है। उसके अलावा कोर्ट पहुंचने से पहले यानी कि रणधीर वर्मा चौक के पास जो है वो बैरिकेडिंग कर दिया गया है। किसी भी अनाधिकृत तौर पर जो वाहन है या फिर जो व्यक्ति हैं उन्हें आने की जो प्रवेश की जो एंट्री है वो नहीं दी जा रही है। बंटी से बात करेंगे कि बंटी, एक वक्त था 21 मार्च 2017 जब नीरज सिंह की जो है वो निर्मम तरीके से हत्या हो गई थी और बहुत चर्चित यह मामला जो न सिर्फ कोयलांचल बल्कि पूरे झारखंड, पूरे देश में था। अब की अगर बात करें, चूंकि आप धनबाद से हैं, लगातार धनबाद की खबरें जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब उस वर्चस्व की लड़ाई या फिर जो दो परिवार के, एक ही परिवार के दो अलग अलग परिवार से जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो रघुकुल की बात करें, सिंह मेंशन की बात करें, अब उस वर्चस्व में कुछ कमी आई है या फिर वही 2017 की तस्वीर दिखती है? नहीं, देखिए इसमें काफी कुछ कमी आई है। लोग अब समझदार भी हो गए हैं, लेकिन हालांकि कोयलांचल है तो कोयले को लेकर वर्चस्व की लड़ाई आम देखने को मिलती है और कई संगठन भी इसमें आए हैं। इसमें जरूरी नहीं कि सिंह मेंशन ही और रघुकुल की ही लड़ाई होती है। अब कई संगठन ऐसे भी आ गए जिनके द्वारा कोयले के वर्चस्व की लड़ाई चलती है और कोयलांचल में नई बात नहीं होगी। कहना ये भी मुसाबिक नहीं होगा कि इस तरह की घटनाएं न हो या होने वाली है, अक्सर होती रहती है। तो ये लेकर लेकिन जो आज जो फैसला आने वाला वो काफी मायने में कोयलांचल के लिए एक कहे तो ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि काफी लंबे इंतजार 8 साल 4 महीने के बाद ये फैसला आएगा और इसमें लेकर के दोनों जो पक्ष हैं उनको काफी उम्मीदें हैं, अपने एक दूसरे पे, अपने वकीलों पे, अपने न्यायालय के जजमेंट पे काफी उम्मीदें हैं और क्या कुछ फैसला आएगा, फैसला आने के बाद ही सारा कुछ क्लियर होगा। जी, तो इस पूरे मामले को लेकर बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद जावेद ने कहा कि संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों के साथ न्याय होगा, उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय ने जो है वो समय निर्धारित किया है 4 बजे निर्णय आएगा, मगर उससे पहले एक महत्वपूर्ण आवेदन पर सुनवाई होनी है, उस पर निर्णय आएगा। क्या है वो आवेदन? ये हम लोगों ने दिया था धारा 340 CRPC के तहत। इसमें हम लोगों ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया था कि इस केस के जो अनुसंधान करता है और जो लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन लोगों ने जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो है न्यायालय को दिया था और ये गंभीर मसला है, इसीलिए हम लोगों ने प्रार्थना किया था माननीय न्यायाधीश से कि इस पे जो है केस इंस्टीट्यूट हो और इन पर कार्रवाई हो। तो सर्वप्रथम जो है उस आवेदन पर सुनवाई होगी, उस पर निर्णय होगा, तब उपरांत जो है मुख्य मामले में निर्णय आएगा। देखिए 27 अगस्त है आज और 27 अगस्त का दिन झरिया के लिए बहुत खास है। आज बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में फैसला आने वाला है। जैसे जैसे समय आ रहा है, सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों की धड़कनें तेज होती जा रही है। इस फैसले को लेकर जिला पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सिंध DSP आशुतोष कुमार सत्यम खुद नजर बनाए हुए हैं। झरिया कतरास मोड़ बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। दोनों पक्षों के समर्थकों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। संदिग्ध लोगों को देखते ही तुरंत हिरासत में लेने का आदेश जारी किया गया है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं धनबाद, जहां पर हमारे सहयोगी सतव्रत वहां मौजूद है और वहां से हम जान लेते हैं। सतव्रत, फैसले पर सबकी निगाहें हैं, कुछ देर में फैसला भी आ जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है और वहां पे कौन कौन लोग अभी पहुंचे हुए हैं? तो देखिए बिल्कुल दीपक, थोड़ी देर में उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। करीब 4 बजे का जो समय है और वो जो है वो सूचना में आ रही है कि 4 बजे के आसपास जो है वो फैसला आ जाएगा। लेकिन उन सब के बीच आप देखिए, फिलहाल अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट परिसर में इस वक्त जो है वो जिला प्रशासन के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, धनबाद के जो SSP हैं, SP हैं, ADM लॉ एंड ऑर्डर हैं, DSP हैं, लगातार इस वक्त जो है वो कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। लगातार जो समर्थक पहुंच रहे हैं, चाहे वो नीरज सिंह के समर्थक हों या फिर संजीव सिंह के समर्थक हों, फिलहाल उन्हें कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि आप देखिए कि जैसे ही आप धनबाद कोर्ट पहुंचेंगे, आपको रणधीर वर्मा चौक के पास ही जो है एक बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जहाँ समर्थकों को जो है उसके पार नहीं जाने दिया जा रहा है। चूँकि आपने अभी बताया कि जिस तरह से धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है,
वैसे लोगों पर, समर्थकों पर और खासकर वैसे जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं उन पर नजर बनाई रखी गई है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई जो है वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो तुरंत उस पर जो है वो कार्रवाई की जाए। चूंकि आपको पता है दीपक कि नीरज सिंह के हत्या का जो यह मामला है वो कहीं ना कहीं आपसी वर्चस्व का जो है वो देखने को मिला है। और धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद जो है वो शुरू से इतिहास रहा है, यहाँ वर्चस्व की जो लड़ाई है वो लगातार होती रही है। यही कारण है कि इस कोर्ट परिसर में ही दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संजीव सिंह के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि आज कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाएगा उसमें संजीव सिंह को जो है वो राहत मिल जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुछ वैसे लोग हैं जो कि नीरज सिंह के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा है वो दी जाए। तो फिलहाल अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि समय अब नज़दीक आ गया है और जैसे जैसे कोर्ट के फैसले का समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें जो है और ज़्यादा तेज होती जा रही है। और चूंकि इस बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड की अगर बात करें तो न सिर्फ कोयलांचल बल्कि आसपास के लोग, राज्य के लोग जो हैं उनकी निगाहें कहीं ना कहीं जो है वो कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई है। वैसे में लगातार इस वक्त जो है वो नीरज सिंह के भाई हैं अभिषेक सिंह, वो कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 3-4 और आरोपी हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी रहे हैं, वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि इसी रणधीर वर्मा चौक के माध्यम से जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो संजीव सिंह को लाया जाएगा। चूँकि आपको पता है कि संजीव सिंह पिछले कई वर्षों से लगातार बीमार चल रहे हैं, न्यूरो की समस्या से परेशान है। वैसे में जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से हो सकता है उन्हें लेकर आया जाएगा और उस दौरान जाहिर सी बात है कि जब संजीव सिंह आएंगे तो काफ़ी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ पहुंचेंगे। तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिला प्रशासन के लोग जो है वो लगातार मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है कि जो आरोपी हैं उन्हीं को जेल माफ कीजिएगा कोर्ट परिसर में जो है वो जाने दिया जाएगा। उसके अलावा अनधिकार तौर पर जो लोग हैं उन्हें कोर्ट परिसर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यानी कि पूरी तरह से किले की तरह जो है वो धनबाद कोर्ट को तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और खुद धनबाद के जो पुलिस कैप्टन हैं, एसएसपी हैं, वो लगातार इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर खुद पैनी नज़र बनाए हुए हैं। दीपक, सतव्रत, एक और महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि इस समय जो अभी संवेदनशील वहाँ पे मौका है, संवेदनशील समय है, सुरक्षा बलों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए चुनौती साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन धन्यवाद देना होगा धनबाद की जनता को। चूंकि आपको पता है कि धनबाद के लोग काफ़ी जागरूक हैं, यही कारण है कि लगातार जिला प्रशासन के द्वारा, बड़े पदाधिकारियों के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वो संजीव सिंह के समर्थक हों या फिर नीरज सिंह के समर्थक हों, लगातार जिला प्रशासन के उस आदेशों का जो है वो पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि यह जो तस्वीर आपको रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट परिसर की दिख रही है, अमूमन दीपक अगर आप दिन के वक्त यहाँ आएंगे किसी दूसरे दिन तो शायद आपको ठीक से चल फिर पाने तक की जो जगह है वो नहीं मिलेगी। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार लोगों की संख्या काफ़ी कम है। मैंने आपको बताया कि उन्हीं लोगों को कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति दी जा रही है जो अधिकृत हैं या फिर जो किसी काम से आ रहे हैं। यानी कि संजीव सिंह या फिर नीरज सिंह के समर्थकों को फिलहाल जो है वो कोर्ट परिसर में जाने से रोक लगा दी गई है, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ वही लोग जाएंगे जो इस पूरे बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी हैं। आपको पता है कि जिस तरह से 21 मार्च 2017 को झरिया के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की AK-47 से अंधाधुंध गोलीबारी कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नीरज सिंह और उनके 3 और सहयोगी जिनकी मौत जो है वो घटना स्थल पर हो गई थी, करीब 8 साल तक जो है वो बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई जो है वो दोनों पक्षों के द्वारा लड़ी गई है। और चूंकि आज का मौका, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो संजीव सिंह के परिवार के लोग हों, उनके प्रशंसक हों, उनके चाहने वाले हों, समर्थक हों, या फिर नीरज सिंह के जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक रहे हैं। तो दोनों परिवार के लोग, दोनों पक्ष के जो समर्थक हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि न सिर्फ झरिया, धनबाद, टुंडी, बाघमारा की बात करें या फिर
कोयलांचल की बात करें, बल्कि पूरे राज्य देश भर के लोगों की जो निगाहें हैं वो आज धनबाद के सिविल कोर्ट पर टिकी हुई है कि कब कोर्ट के द्वारा यह जो है वो ऐतिहासिक फैसला दिया चलिए, ठीक जाता है। और लोगों की धड़कनें लगातार तेज हो रही हैं, खासकर जो संजीव सिंह और नीरज सिंह के समर्थक हैं। चलिए ठीक है सत्यव्रत, बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें कुछ देर में फैसला आएगा और ऐसे में गहमा गहमी बढ़ गई है, सरगर्मी तेज हो गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कुल 408 तारीखें पड़ी है इस पूरे मामले में। नीरज सिंह हत्याकांड मामले में अगर जिक्र करें तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, 8 साल 5 महीने बाद नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला होगा। 31 मार्च 2017 को नीरज सिंह की हत्या हुई थी और सतव्रत हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास फिर से चलते हैं। सतव्रत, एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है सुरक्षा के लिहाज से भी, और दूसरा कि फैसला आने वाला है। धनबाद जैसे शहर का ये पूरा मामला है। मौजूदा समय में अगर बात करें तो संजीव सिंह जो हैं, और देखिए यहाँ गहमा गहमी बढ़ गई है। सतव्रत, क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पे, कौन लोग पहुँच रहे हैं? सतव्रत सुन पा रहे हैं? बिल्कुल दीपक, कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, कितने बजे का समय दिया गया है? तो देखिए, कोर्ट परिसर की सुरक्षा की अगर बात करें तो सुबह से ही कोर्ट परिसर में जो है वो सुरक्षा व्यापक तौर पर की गई है। उसके अलावा पूरे धनबाद शहर, खासकर झरिया की अगर बात करें तो झरिया में भी जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं दीपक कि जैसे ही आप कोर्ट परिसर में आएंगे आपको लगातार सुरक्षा कर्मियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो अनाधिकृत हैं उन्हें कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से यह आग्रह किया जा रहा है, ये अनाउंस की जा रही है कि जो व्यक्ति कोर्ट पहुंचे हैं, जिनका किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, वो बिना मतलब के कोर्ट परिसर में खड़े न रहें। और यही कारण है कि आज जो सड़कें आपको तस्वीर दिख रही है, आने वाले समय में या फिर ये कहें कि अब तक के इतिहास में धनबाद के इस कोर्ट की ऐसी तस्वीरें शायद लोगों को देखने को नहीं मिली होगी। जिस जगह पर हर दिन की बात करें तो चलने फिरने तक में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा भीड़ इस सड़क पर रहती है। वैसे में इस सड़क के सुनसान को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोगों पर नज़र रखी गई है। उसके अलावा चाहे वो नीरज सिंह का कार्यालय रहा हो, उनका आवास जो रघुकुल है वहाँ पर लगातार सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा संजीव सिंह का जो कार्यालय रहा है, उनका जो आवास रहा है सिंह मेंशन, वहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और खुद जो धनबाद जिले के कैप्टन हैं, एसएसपी हैं प्रभात कुमार, वो लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक कोर्ट परिसर का जो है उन्होंने दर्जन भर से ज़्यादा जो है वो राउंड लिया है। अब तक जगह जगह पर जिन सुरक्षा कर्मियों को तैनाती की गई है लगातार उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। उन्हें यह निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, फिलहाल वैसे व्यक्ति को जिन्हें कोर्ट में कोई काम नहीं है, वैसे लोगों को कोर्ट परिसर में न आने दिया जाए। और चूँकि आपको पता है दीपक कि अब से थोड़ी देर में जो उम्मीद है कि करीब 4 बजे के आसपास कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, वैसे में जाहिर सी बात है कि 4 बजे से पहले ही जो मुख्य आरोपी हैं संजीव सिंह, उन्हें कोर्ट लाया जाएगा, सशरीर उन्हें उपस्थित किया जाएगा। वैसे में बस इंतजार मुख्य आरोपी संजीव सिंह का है कि जैसे ही वो कोर्ट पहुंचेंगे, कोर्ट के आज की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। उसके अलावा जो अन्य कई आरोपी हैं वो भी कोर्ट परिसर में पहुंच गए हैं। अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो डब्लू मिश्रा हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी रहे हैं, वो कोर्ट परिसर में पहुंच गए हैं। पिंटू सिंह हैं जो कि इस मामले में आरोपी थे, वो पहुंच गए हैं। आप देखिए धनबाद एसपी की जो गाड़ी है वो लगातार पहुंच रही है। यानी कि न सिर्फ धनबाद कोर्ट बल्कि पूरे धनबाद शहर में जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
कोई भी परिंदा पर ना मार सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। और आज जो तस्वीरें धनबाद कोर्ट की देखने को मिल रही है दीपक, आज जी। से पहले के इतिहास में शायद ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिली होगी। चलो ठीक है, आपको पता है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है सर। यही धनबाद के यहाँ। हाँ हाँ, नहीं मालूम। अच्छा, ऐसी तस्वीरें कभी दिखी थी इस सड़क पे? ना, ऐसा तो नहीं देखे थे एकदम। चलिए ठीक है सत्यव्रत, आपके पास लौट